जय हिंद फ्रेंड, देख सकते हैं फिलहाल आप लोग जिसको भाई को पता नहीं है कि वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए कैटेगरी क्या लगता है, तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहा कि जो 2 तारीख को बहाली था सीआईएसएफ का जो रांची आर्मी सेक्टर 2 में, तो उसके लिए एक बंदा आया था, उसको नोटिस दिया है कि ओबीसी क्या चीज़ होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है उसमें। उसके लिए रिटर्न भी डॉक्यूमेंट दिया है कि तुम जल्दी से ओबीसी बना के लगाओ, नहीं तो 15 तारीख के अंदर लगेगा, यहाँ रिक्वायरमेंट में जमा करना पड़ेगा। तो उस बंदा को चलते पूछते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट के लिए उसको दिया है नोटिस, तो चलते उसको बात करते हैं। तो सो फ्रेंड, उसके बाद देख सकते हैं हम आ गए हैं। यह वो लड़का जो सीआईएसएफ उसका 2 तारीख को बहाली था, 2 फरवरी को, तो वो गया। तो उसका लिए ओबीसी के लिए उसको मैंने रीजन दिया कि तुम जल्दी से ओबीसी बना के लगाओ अपना डिस्ट्रिक्ट से, तो आया हुआ है बनाने के लिए। तो उसके बाद उसका दिया है कितना, 2 तारीख को बहाली था, 15 तारीख तक लास्ट डेट है ना उसका जमा करने के लिए। तो जमा करने जाएगा सर 14 तारीख को, शायद यहाँ से घर से निकलेगा 13 को और वहाँ निकलेगा 14 को, क्योंकि उसका सुबह वहाँ से रांची से 14 किलोमीटर दूर है सेंटर हो, तो जाएगा वो चल जाएगा एक दिन में फिलहाल। तो उससे बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया वहाँ। तो मेरा एग्ज़ाम था 2 तारीख को। हम गए थे रांची, यहाँ से पकड़े थे वरांचल। पहली बार गए वहाँ पे सेंटर, तो जो देखने के लिए तो देखते हैं कि वो आया था। मेरा घर करीब वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है इसका घर से, तो वो भी था मेरा ही इसमें। तो उसका था 31 तारीख को, न सॉरी इसका था 2 तारीख को, मेरा था 31 तारीख को। तो चलो उससे बात करते हैं, कुछ उसको रीजन दिया था। ट्रेन से उतरने के बाद गए थे रांची से मतलब पहली बार टोटो पकड़े थे। तो वहाँ से मतलब भाड़ा जो था वो ओवर भाड़ा बोल रहे था। जैसे कि यहाँ से जहाँ 14 किलोमीटर बोले थे 150 रुपया भाड़ा है, 250 रुपया भाड़ा है किसी का। सो गाइस देख सकते हैं वहाँ टोटो वाला ना बहुत ही क्या बोलता है, स्टूडेंट देख के ना ज़्यादा पैसा लेता है। लेकिन बट आप जान लीजिए वहाँ ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन से जब ओवरब्रिज जाइएगा वहाँ से 50 रुपीज़ मात्र भाड़ा है। लेकिन वो लोग बोलेगा तो उतना भाड़ा मत दीजिए। काहे कि देखो स्टूडेंट लाइफ बहुत कष्टी का ज़िंदगी जीता है। काहे कि देख सकते हैं पूरा हम लोग जनरल ओबीसी जो है ट्रेन में आते हैं तो किस तरह आते हैं, तो समझ ही रहे हैं स्टूडेंट क्या करता है। तो इसके लिए भाड़ा पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसके लिए फिर पूछते हैं उससे कि क्या कितना रुपया लगा। तो हम गए थे 40 रुपया में, तो भाड़ा दिए। तो वहाँ पे उतरे, वहाँ पे सीआई से 2 कैंप लगा था 2 साइड में। तो छोटा छोटा कैंप था, ताजा पजा पूरा माने सरकारी जमीन, सरकारी माने पूरा ही था फील्ड। तो आजा बाजार में कोई सोने वोने का कोई ना ही कोई लॉज, ना ही कोई खाने वोने का व्यवस्था, ना ही कोई जेरोक्स। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम होता है, ना ही मना आजा पानी कोई प्रॉब्लम। फिर वहाँ पे गए, सोए, बहुत ठंड लग रहा था वहाँ पे गए थे। तो जैसे कि फिर भोर हुआ, भोर के अंदर गए, 2 लाइन लगा था, जैसे रांची 1 रांची 2। तो रांची 1 बाया सारी जो हिंदी वाला लिखा था, रांची 2 में हम लोग, मेरा रांची 2 में पढ़ा था। रांची 2 में आए, फिर अंदर गए, बस से घुसाया था। बस से फिर जाने के बाद साइड पे आए, फिर गए पैदल वहाँ से, फिर बैठाया लाइन से बैठाने के बाद फॉर्म दिया। फॉर्म में फिर फ़ोटो चिपकाने बोला। फ़ोटो चिपकाने के बाद फिर फॉर्म डालने के बाद फिर वहाँ पे गए, चेस्ट दिखाया। फिर वहाँ पे जो हाइट नापने का वो भी नाप के दिखाया। 165 सेंटीमीटर लगता है अंदर जाने के बाद सबका हाइट नाप जिसका हाइट नहीं भी होता है उसे फिर उसका दोबारा नापाता है। जैसे कि आपका हाइट में कोई डाउट है या नहीं है तो आप दोबारा से नाप सकते हैं। हाइट नापने के बाद फिर वहाँ पे बैठाया। अब फिर चेस्ट हुआ, चेस्ट नापने के बाद आपका चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपको संतुष्टि नहीं है चेस्ट नापने में, आपको कोई मैंने यहाँ पे जैसे आपका होता है 80 सेंटीमीटर, तो आप वहाँ पे हो गया आपका 75 सेंटीमीटर। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, दोबारा से नपा सकते हैं। ये मेरा ये गलत हो गया। दोबारा से नापने के बाद आपका दोबारा नपाएगा। नपाने के बाद आपको फिर साइड में बिठाने के बाद फिर आपको फॉर्म दिया जाएगा। वही फॉर्म लगभग आपको फॉर्म 4 बार या 5 बार फिलअप करना पड़ता है और 4 गो कॉपी लगता है। कितना फॉर्म लगता है वहाँ? हम तो भरे हैं 3 गो फॉर्म भरे हैं, 4 गो फोटो दिया, देख सकते हैं। और किस लिए आपको रीजन, किस रीजन में छाड़ा है आपको? हमें तो ओबीसी में ही किए थे अप्लाई। तो मेरा डेमो और ये जाति नहीं था, तो मैंने ओबीसी में मेरा अप्लाई किए थे। तो उसमें रीजन उसको दिखा सकते हैं, रीजन दिखा सकते हैं। और जी वहाँ से रीजन दिया था गाइस, उसमें देख सकते हैं जो उसको है ना रीजन दिया था सेंट्रल लेवल का जो सीआईएसएफ से है, उसको अभी उसका रीजन पेश करेगा कैसा रीजन दिया है, तो देख सकते हैं। तो हमें रीजन दिया था, आप देख सकते हैं। ये हुआ रीजन, देख सकते हैं पूरा। ये आपका वहाँ से दिया गया रीजन, जिसमें देखते हैं ओबीसी में टिक मारा हुआ है। यहाँ जो है मोहर मारा हुआ है सेंट्रल का जो सीआईएसएफ, और उसका नाम ऊपर में लिखा गया है, उसका रोल नंबर, उसका पिताजी का नाम और क्या डेट, सब कुछ मेंशन किया गया है उसमें। तो उसको बोला गया था कि अगर आप
इतना तारीख से इतना तारीख ओबीसी अगर नहीं बनाते हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड है ऑनलाइन अपडेट नहीं किया जाएगा, कि उसमें साफ साफ बोल देता है जो ब्रिगेडियर साहब है। तो उसके लिए ये फिर अभी बना रहा है ओबीसी। तो आज गया है हम लोग का यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो वहाँ विधानसभा, तो विधानसभा का बस गया तो एफिडेविट करने के बाद सब कुछ हो गया। तो फिलहाल अभी देखते हैं 4 से 5 दिन लगेगा, क्या कि उस पास रीजन है। जो डीसी साहब है वो तो अपना फटाक से आपका काम कर देगा, क्या कि रीजन देख के अभी डीसी साहब काम करता है तो उसका चले वो काम हो जाएगा तो बहुत सारा उन्नति हो जाएगा। क्योंकि पीएचडी पास होने के बाद उसका टाइपिंग उतना सब टाइपिंग बहुत बेस्ट है, क्या कि लड़का जो है बहुत मेहनतीदार है। अगर टाइपिंग पास हो जाता है तो उसके बाद सब जानते हैं एग्जाम होगा भाई। तो एग्जाम पास होने के बाद अगर इस तरह मैंने नौकरी जो है ना कभी मिलने वाला नहीं है, ना दौड़ है ना कुछ है, आराम का ज़िंदगी वाला नौकरी है भाई। अगर हो जाएगा तो भगवान की कृपा से क्या होगा पता नहीं, बहुत खुशहाली ज़िंदगी जी जाएगा। क्या है कि देख सकते हैं सारा आर्मी का देखिए, पूरा जीडी का देखिए, 5 किलोमीटर दौड़ते और 1600 मीटर दौड़ते दौड़ते पूरा शरीर का एक एक हड्डी जो होता है गिना जाता है, क्या कि शरीर सूखने में और डाइट खाने में गरीबी का जो स्टूडेंट का स्थिति है वही जानता है। तो इसके लिए गाइस यहीं तक, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब